यहाँ हम देखते हैं वर्ग की टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना, इनका वर्गीकरण कहलाता है। और इसके अध्ययन की शाखा, अध्ययन की शाखा को वर्गीकी कहा जाता है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी क्या है? संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना, इनका वर्गीकरण कहलाता है। इनके अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकी कहते हैं। देखिए, वर्गीकरण जो है सिस्टमैटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके दो पहलू होते हैं, लघु वर्गीकरण और गुरु वर्गीकरण। लघु वर्गीकरण में जीव जातियों की स्पष्ट पहचान की जाती है और जाति का निर्धारण किया जाता है। गुरु वर्गीकरण में जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये गुरु वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं? वर्गीकरण के उद्देश्य, तो वर्गीकरण का उद्देश्य होता है अध्ययन में सुविधा। अध्ययन में सुविधा, पहला उद्देश्य वर्गीकरण का यही है कि अध्ययन में सुविधा। लाखों जीव जातियों का अलग अलग अध्ययन करना जो है संभव नहीं है, लेकिन जो मिलते जुलती जातियां हैं, उन जातियों के समूहों में से किसी एक का अध्ययन कर लेने से पूरे समूह की जातियों का मूल ज्ञान हो जाता है। जैसे एक मछली के अध्ययन से हमें सभी जो जीवित जातियां हैं, जातियों की मूल रचना, स्वभाव, आवास, वर्गीकरण आदि का ज्ञान हो जाए। जैसे हमने एक मछली का अध्ययन किया तो भाई उनकी जाति के लगभग सभी जंतु जो भी पाए जाते हैं, सबकी रचना, स्वभाव, आवास और कार्यकी इत्यादि का जो हम आसानी से ज्ञान कर लेते हैं। दूसरा इनका मुख्य है वर्गीकरण का कि जीवधारियों के मौलिक तथा प्राकृतिक या जात वृत्तीय संबंधों का स्पष्ट बोध होता है। दूसरा जो है इनका क्या है? जात वृत्तीय संबंधों का स्पष्ट बोध होता है ना। तो ये रहा जो है हमारा वर्गीकरण का उद्देश्य कि अध्ययन में सुविधा होगी और जाति वृत्तीय संबंधों का स्पष्ट बोध होता है। देखिए, वर्गीकरण की पद्धति। अब हम जो वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण की पद्धति क्या है? वर्गीकरण की पद्धति, तो देखिए, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। वास्तव में इन दोनों के अलग अलग अध्ययन के क्षेत्र हैं। भाई दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग अध्ययन के क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत जीवों का वर्णन, नामकरण और पहचान करते हैं। यानी जब हम वर्गीकी करते हैं, वर्गीकी का अध्ययन करते हैं, तो वर्गीकी के अंतर्गत क्या है? इसमें जीवों का वर्णन किया जाता है, नामकरण किया जाता है और पहचान किया जाता है। ठीक है, करना। और वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों यानी वर्गीकी के अंतर्गत जीवों का वर्णन, नामकरण तथा पहचान, है ना, पहचान करते हैं तथा उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों एवं नियम के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जबकि वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत
जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जीवों की विविधता, जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं क्रियात्मक, तुलनात्मक एवं क्रियात्मक, उनके तुलनात्मक एवं क्रियात्मक जात वृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। है ना। तो ये रहा जो है वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णन, नामकरण और पहचान, जबकि वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं क्रियात्मक जात वृत्तीय संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये रही जो है वर्गीकरण की, वर्गीकरण का उद्देश्य और वर्गीकरण की पद्धति। ठीक है। देखिए अब वर्गीकरण जो हम लोग पढ़े हैं, वर्गीकरण में कल हम बताए थे 5 जगत वर्गीकरण, और आज हम लोग पढ़े हैं वर्गीकरण की पद्धति के बारे में। अब देखते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं जातियों का। तो जो जातियों का नामकरण होता है, नामकरण में देसी नाम जिसको हम कहते हैं सामान्य नाम, नामकरण। तो नामकरण में होता है सामान्य नाम। जो भी जीव जातियाँ हैं उनको विभिन्न देशों में अपनी अपनी भाषाओं में स्थानीय, या हम कह सकते हैं जिसको सामान्य नाम कहते हैं या देसी नाम कहा जाए, से जानते हैं। जैसे घरेलू चिड़िया को हम गौरैया कहते हैं, अंग्रेज जो है इनको स्पैरो कहते हैं, जर्मन जो है इसको कहते हैं हास्परलिंग कहते हैं, और हॉलैंड वासी जो है मूस कहते हैं, स्पेन वासी जो है गोरियान कहते हैं, जापानी जो है सुजनो तथा पुर्तगाली जो है पर्डन कहते हैं। तो ये तो रहे सामान्य नाम की जो भी जीव जातियाँ हैं उनको अपने अपने देश में जो है अपने अपने स्थान पे जो है सामान्य नाम के द्वारा उनको हम जानते हैं। वैज्ञानिक नाम या जिसको हम कहते हैं द्विनाम पद्धति कहते हैं, लिनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है सिस्टेमा नेचुरा। इसमें इन्होंने जीव जातियों के नामकरण की जो है एक विधि बताई। जैसे कुछ लोगों में बेटों के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने की प्रथा है, वैसे ही लिनियस ने प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया है। ऐसे नाम में दूसरा जात, दूसरा पद जाति का तथा पहला उस श्रेणी या वंश का नाम होता है जिसमें उन्होंने इस जात से मिलती जुलती सभी जातियों को सम्मिलित किया। जैसे गौरैया को उन्होंने पैंसर डोमेस्टिकस, और मनुष्य को इन्होंने नाम दिया होमो सैपियंस, यानी पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जो है दिया इन्होंने जाति का दिया जो है। ठीक है। और नामकरण की इसी प्रणाली को हम कहते हैं द्विनाम पद्धति या द्विनामकरण पद्धति कहते हैं, है ना। तो द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश का, पहला वंश और दूसरा नाम जो है जाति का होता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, है ना। पहला नाम क्या हो गया, इनके वंश का हो गया, और दूसरा नाम हो गया है इनकी जाति का हो गया। तो इस तरीके से इसको दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। दोहरे नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति जिसको हम कहते हैं, इस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिनाम पद्धति।
त्रिनाम पद्धति में कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों के बीच विभिन्न वातावरण में रहने या अन्य कारणों से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं आ जाती हैं, तो इन्हें उपजातियां मान लेते हैं। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित करके जो है इस जाति के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं त्रिनाम पद्धति। ये तो द्विनाम पद्धति था, त्रिनाम पद्धति कहते हैं, इसको हम कहते हैं त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कौवे का वैज्ञानिक नाम जो है कोवर्स स्प्लेंडेस है। भारत, लंका तथा बर्मा में कौवों की स्थानीय आबादियां हैं जिनमें कुछ अंतर होते हैं, अर्थात भारतीय कौवे को कोवर्स स्प्लेंडेस और बर्मी में कौवे को कहते हैं कोवर्स स्प्लेंडेस इनोलेंस और लंका में कौवे को कहते हैं कोवर्स स्प्लेंडेस प्रोटिगेसस। ये उपजातीय नाम दिए गए, यानी कि कहने का मतलब जो है इसमें कुछ असमानताएं होती हैं और असमानताओं के कारण से इनकी कुछ उपजातियां मान लेते हैं, और प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित करके इसी जाति के नाम के आगे, यानी वंश जाति और उसी जाति के आगे जो है उपजाति का नाम जोड़ देते हैं, जिससे जो है जो वंश जाति फिर क्या है, यानी कि वंश हो जाएगी पहले, फिर जाति हो जाएगी, फिर जो है यहाँ पर उपजाति लिख जाती है, और इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएगी त्रिनाम पद्धति जो है।